एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइज, ये जो रीडिंग होने वाली है 15 फरवरी टू 29 फरवरी। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं स्कॉर्पियन साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द लवर्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 2 वर्ड। ओके, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है ये हम बताएंगे। ओके, यहाँ पे आपकी रीडिंग की जाएगी, आपके बारे में बताया जाएगा और इस साइड में आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनके भी बारे में जानना चाह रहे हैं, उनका अगला एक्शन रिएक्शन क्या होगा, उनकी रीडिंग और मिड में ओवरऑल आउटकम आपके लिए क्या होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं 2 मोर टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. The Chariot, we have Knight of Swords and 8 of Swords, 7 of Cups, the Tower, 9 of Wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेथ। ओके, सो स्कॉर्पियन ये आपकी रीडिंग है और आपकी रीडिंग में आपकी ही एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पे स्कॉर्पियन। तो चलिए अब हम यहाँ पे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, चैनल को ग्रोथ में लाएं। थैंक यू। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ कप। ओके, चलिए राशियों की बात करते हैं गाइस। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर जिनके साथ आप प्रेजेंट टाइम में हैं, ये उनकी राशियां हैं। तुला राशि, ओके, एयर साइन से मिथुन राशि और वाटर साइन से यहाँ पे वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, ये तीनों ही हैं। उसके बाद अर्थ साइन से है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ये भी है। और इसके बाद मुझे और यहाँ पे राशियां बहुत स्ट्रांग नहीं आ रही है। स्कॉर्पियन की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग है और लिब्रा की, ठीक है, ये राशियां हो गई। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइस, अगर आप किसी चीज को लेके, खासतौर पे अपने पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास ऑप्शन है और उस ऑप्शन में आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किसे चूज करना है। हो सकता है किसी को आपकी फैमिली चूज कर रही है आपके लिए और किसी को आप पसंद कर रहे हो अपने लिए, बट यहाँ पे हो आप कंफ्यूज्ड। तो मैं जहां तक बताना चाहूंगी, इस टाइम पे आप कुछ बहुत ही जल्दबाजी में कुछ एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। मतलब सिलेक्शन में, एक्शन में, रिएक्शन में, किसी को सिलेक्ट करने के लिए, अपने एक लॉन्ग कमिटमेंट के लिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दबाजी में अगर आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। या फिर हो सकता है कोई आपको बार बार अप्रोच कर रहा है, बार बार आपसे कमिटमेंट के लिए बोल रहा है, या फिर बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के मन में आपके लिए फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दबाजी में उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बट डोंट वरी, जल्दबाजी में आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बना लो, टाइम के अकॉर्डिंग सोच के समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। आपके पास अगर ऑप्शन है तो मैं यही कहूंगी
जो भी आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन में अपना बेहतर समझने के लिए किसी दूसरे के साथ गलत ना करिएगा, ठीक है। जैसा कि हमारे स्कॉर्पियन साइन तो खुद ही ऐसे होते हैं कि आपके साथ लोग गलत करते हैं, इवन आप तो किसी के साथ गलत करते ही नहीं हो। आपके साथ अक्सर करके ये जो है ना एक साइकिल, कर्मा साइकिल, बार बार आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप लर्न करते ही रहते हो कुछ ना कुछ। आपके जीवन में कार्मिक लोगों का बहुत घिराव रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने जरा सा भी कुछ अपने फायदे के लिए या फिर एक बेहतर तलाश के लिए लोगों को ऑप्शन में रखा तो वो आपके साथ तुरंत चीजें हो जाएंगी। तो इसीलिए सोच समझ के किसी को हाइड करके या फिर किसी को मतलब कि ऑप्शन में मत रखिएगा। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा और क्लियर एंड कट करिएगा। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जैसी एनर्जीज आपकी है सामने वाले के लिए सेम वही एनर्जीज इनकी भी है। ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, ऑप्शन में आपको लेके चल रहे हैं, बट सभी लोग नहीं। आपका मुझे थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ज्यादा, बट इनका मुझे 50% दिखाई दे रहा है कि ये 50% आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और बाकी का तो ये खुद ब खुद एक इंडिविजुअल है, अपने जीवन को खुद, जैसे कि लाइक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हियर आल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में ये खुद चाहते हैं कि एक न्यू स्टार्टअप हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू को ये देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको बहुत बखूबी पता है कि इनके लिए क्या सही है। तो इसलिए ये अपने मन की सुनते हैं, अपनी सोल की सुनते हैं। अगर आपके साथ इनको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये आपके ही साथ आगे बढ़ेंगे और आपको ही कमिटमेंट देंगे। ओके, बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब किसी के साथ आपका सेपरेशन हो गया है, किसी के साथ आपका डाइवोर्स हो गया है, किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। तो आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पास कोई भी राह नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको यही बताऊंगी स्कॉर्पियन साइन, कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए या फिर कुछ महीने के लिए आप उस जगह से थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेके जाएं, ठीक है। आपको बाहर लेके जाना है खुद को, वहां पे आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो आप अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा जगह परिवर्तन करें, या फिर कोई ऐसी जॉब में आप हैं जहां पे आपको वो जॉब करके सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस जॉब के लिए नहीं बने हो, तो आप वो चेंज करो। लेकिन तभी चेंज करिएगा जब तक आपके हाथ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर नहीं आ जाते, तब तक आप उस जॉब को स्विच मत करिएगा। ओके, बात करते हैं, अगर आपने मूड बनाया है किसी के साथ यूनियन का, किसी के साथ मीटिंग का, जिनके साथ आप चाह रहे हो कि ये मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद एक इस रिश्ते को स्टेबल कमिटमेंट में चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जरूर मीटिंग करिए और आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका आउटकम आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ये मीटिंग शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, काफी टाइम से यहाँ पे एफर्ट लगाया, तब जाके आपको ये मौका मिल रहा है। तो इस मौके का भरपूर आप इस्तेमाल करें। और जो लोग अभी अभी तुरंत शायद मीटिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं किसी के साथ, तो आप भी बढ़िए, आपके लिए भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया, जिनका, जैसे कि मैंने कहा कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे ये 30% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया है, वो अभी भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ फिर से आए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप इनका वेट मत करिएगा, आप लेट गो, सरेंडर की मोड में रहिए। इनको आना होगा तो आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको इनका इंतजार नहीं करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट पास्ट वाले जो पर्सन है उनका बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है आने का, 30%, और जो नए लोग हैं वो आपके जीवन में 40 to 50% आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नए लोग, नए रिश्ते, नए रिलेशन आपके जीवन में स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, एंड बात करेंगे उनके लिए, अगर आपके जीवन में इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन किया था, तो ये अब सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया है। इनको रियलाइजेशन होगा, इनको ये रियलाइजेशन होने वाला है कि आप और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन है, और शायद इनको जो खुशी आपके साथ मिलती थी वो किसी और के साथ नहीं मिलती है, ये इन्होंने चेकआउट कर लिया है। तो अब ये आने वाले समय में, इस समय में आपकी ही तरफ आने के लिए सोचेंगे। हो सकता है इनकी तरफ से आपको इस टाइम पीरियड में कुछ मैसेजेस, कॉल मिले किसी अदर नंबर से, किसी मतलब फेक आईडी से, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ओके,
एंड करियर के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो करियर के लिहाज से आपका ये जो टाइम है बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल तरीके से अगर आप चीज़ों को लेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है बड़े मैटर में, जैसे कि आपको कहीं दूर जाना है अपने करियर के लिए या फिर पार्टनरशिपिंग पे कुछ करना है, तो अपने पेरेंट्स से और जानकार लोगों से राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा। ओके। एंड आपके ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये पार्टनर ही हो, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो इनका भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा, खास तौर पे फाइनेंशियली। ओके। एंड अगर आप इनसे कुछ और भी चीजें शेयर करते हो तो वो चीजें मत शेयर करिएगा जहां पे आपको डर लगे, ठीक है। लाइक जैसे पर्सनल चीजें आप शेयर नहीं करिए, प्रोफेशनल चीजें आप इनको शेयर कर सकते हैं, तो ये आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीजें हैं इनका। ओवरऑल आउटकम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो चीजें आपके जीवन में काफी टाइम से अटकी हुई थी और उसमें आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अचानक से वो चीजें आपके जीवन में खत्म होंगी और आपके जीवन में एक रीबर्थ, एक नए सिरे से एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ये नई जर्नी किसी पुरानी चीज से कनेक्ट होके है, चाहे वो लव है चाहे वो करियर है, बट पुरानी चीजों से कनेक्टेड ही है और वहां पे आपको एक नए तरीके से न्यू लाइफ, न्यू रीबर्थ कह सकते हैं, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये शायद आपका एक विश भी होगा, आपका एक इच्छा भी होगी जो कि पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी ही वजह से आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल होगी इस रेस्ट ऑफ फरवरी में। ओके, सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करें, चैनल को ग्रोथ मिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।